लग रहा है आपको? एक बार फिर कहा जा रहा है कि डील होने जा रही है और फ्राइडे को कहा जा रहा है जेनेवा में होगी। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है उनके बारे में भी कहा जा रहा है वो भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन सर हासिल क्या हुआ, क्या गेन किया ट्रंप ने? ये जो इतने लड़ाई हुई और उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप हस्बे मामूल ठुकरा रहे हैं। वो कह रहे हैं इनमें हकाइक नहीं है और जो असल मुआहदा है उसके जो निकात है वो कुछ और हैं। एनीवेज, हमें इसका पता यूं चला कि मुआहदे के हम करीब हैं जब हमारे वज़ीर आज़म ने बताया। प्रेसिडेंट ट्रंप तो रोज कह रहे थे, लेकिन जब ईरान... आपको बताता हूं इशू क्या है। डोनाल्ड ट्रंप हड़बड़ी में डील साइन करना चाहते हैं, ये आपको बात पता है। आपको यह भी पता है कि इनकी इज्जत जा रही है, इनके कपड़े फट रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, कटु शब्द हैं, लेकिन सच है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा अटैक्स चलते रहे। अब कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुलवा लेंगे, तो वो तो पहले भी खुला हुआ था, इनके अटैक्स की वजह से तो बंद हुआ। तो सर क्या आपके ख्याल से क्या चीज है ऐसी है जो ट्रंप को क्या फायदा हुआ सब कुछ करके? नथिंग। रहा है कि सब कुछ जा रहा है, ये डेस्परेशन में एक डील साइन कर रहे हैं। और यहां पे अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे मजबूत सपोर्टर, जो ट्रंप के नाम की कसमें खाते हैं, वो ट्रंप से नाखुश हैं। मैं आपको बताता हूं, पहले वो नाखुश इसलिए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बना था राष्ट्रपति, इसी बेस पे बना था कि मैं किसी देश के ऊपर हमला नहीं करूंगा और मैं किसी और के मामले में दखलंदाजी नहीं करूंगा। अमेरिका फालतू में पैसे खर्च करता है, बैंडविड्थ खर्च करता है, लोगों की जाने जाती हैं, मिलता जुलता हमें कुछ नहीं है, फालतू की गुंडागर्दी, क्या फायदा। ये डोनाल्ड ट्रंप 10-15 साल से बोलता चला आ रहा है और अचानक वही डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर अटैक कर देता है। जो उसके लोग हैं, उसका सपोर्ट सिस्टम कह रहा बॉस ये आपने क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया। उसके बाद चलो आपने कर दिया, वो एक बात है, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे राष्ट्रपति हो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप एक शर्मनाक डील साइन करता है, एक बहुत शर्मनाक डील, क्योंकि उसके ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब लोग कह रहे हैं कि यार ये आदमी तो बिल्कुल ही फर्जी निकला, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए वीडियो देखते हैं, लेकिन आज का कैप्सूल आप देखना मत भूलिएगा, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देखिएगा, हैव अ लुक। ट्रंप में रिलीज यूएस ईरान डील बिफोर फ्राइडे, वैंस सेज। तो फ्राइडे की बात चल रही है, जाहिर सी बात है 19 की बात है ना, जेनेवा में मिलेंगे, डील साइन होगी। उसके पहले ट्रंप कुछ कर सकता है कि जल्दी लड़ाई खत्म हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड टू रिलीज अ प्रिलिमिनरी डील टू एंड द वॉर विद ईरान बिफोर फ्राइडे, यूएस प्रेसिडेंट जेडी वांस सेज आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट सेड agreement had already been signed. Vance has described the memorandum of understanding MOU between the US and Iran as about a page and a half and a very general document. देखिए ना, अभी से ही इसके अंदर छेद करने वाली बात हो रही है। जेडी वांस बहुत स्मार्ट आदमी है दोस्तों, जेडी वांस बहुत स्मार्ट आदमी है। जेडी वांस यंग है, डोनाल्ड ट्रंप तो ठीक है 80 साल के हो गए भाई साहब, जब तक वो कुर्सी छोड़ेंगे वो 82 साल प्लस के हो जाएंगे, और जब वो 82 साल प्लस के हो चुके होंगे उसके बाद वो तीसरी बार राष्ट्रपति बन नहीं सकते। अमेरिकन कानून ऐसा कहता है, उनका संविधान ऐसा कहता है। जेडी वांस अपने आप को इसका सक्सेसर मानता है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन उसको पता है कि ट्रंप ने जो गलत हरकतें करी हैं उससे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखो। आपको जरा अमेरिकन पॉलिटिक्स समझने की जरूरत है और जेडी वांस का माइंडसेट समझने की जरूरत है, राइट। जेडी वांस आपने देखा होगा ज्यादा कुछ बातें नहीं करता, चुपचाप रहता है, बीच में एक डायलॉग मार दिया चुप हो गया। वो जानता है कि मुझे अपना बेस जो है उसको कंसोलिडेट करना है, लेकिन मुझे हर चीज हाँ में हाँ नहीं मिलानी। उससे होगा क्या कि लोग बोलेंगे अच्छा वाइस प्रेसिडेंट तो आप भी थे, आपने क्या किया, आपने तो ये कमेंट करा था, ये सारी की सारी चीजें। तो बीच में बोलता है, वो जरूर बोलता है जेडी वांस, लेकिन हर चीज में हाँ में हाँ नहीं मिलाता। ये देखिए, सीनियर यूएस ऑफिशियल्स हैव आल्सो बिगन गिविंग सम डिटेल्स अबाउट द डील, ब्रीफिंग दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वुड रीओपन। देखिए, आप जो, अगर आपको याद है, देयर इज वन बुक जिसमें मेंशन भी है कि 2018 के अंदर एक वेयर हाउस था ईरान के अंदर, जहां पे मोसाद ने जो है छापामारी किया या अपना कोवर्ट ऑपरेशन चलाया, और वहां पे कुछ दस्तावेज मिले थे जिसमें ये बिल्कुल क्लियर हुआ था कि ईरान जो है वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविल उसके लिए नहीं चला रहा है, उसने पूरा पक्का उसका वो परमाणु बम बनाने की तरफ जा रहा है। ये तब के नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इन्फॉर्म किया था, और तभी कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पे 2015 का जो कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन था इनका P5+1 करके, उसके अंदर से बाहर आ गए थे। और एक खामी और उसमें दिखाई गई थी, उसमें यह बताया गया था कि लाइक देखा जाए तो ईमानदारी के साथ अगर कहीं पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लोगों को अगर कहीं पे ईरान के अंदर इंस्पेक्शन करनी थी
तो वो एनी टाइम एनीवेयर होनी चाहिए, यानी कहीं भी कभी भी जब दिल करे वो कर दे। लेकिन ऐसा था नहीं। ईरान इज अ वेरी गुड नेगोशिएटर। इन्होंने उसके अंदर 24 दिन का एक प्रोविजन डलवाया हुआ था कि 24 दिन पहले हमको इतला किया जाएगा और तब हम आपको बताएंगे कि हाँ आप आ जाइए, विजिट कर लीजिए। अब देखो, आपको पता है कि इजिप्ट से जो बोरॉन मिलता है और रेडिएशन को कितनी जल्दी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर वो बोरॉन छिड़क के 2 हफ्ते भी छिड़क दो तो वहां पे कुछ नहीं नजर आने वाला है। तो लिहाजा तभी मोसाद ने ये एक्शन किया था और ये सामने आया था। लेकिन उस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने डील वापस ली थी, उसका कारण यही था कि जो उसके अंदर एक ये 24 दिन का जो प्रोविजन बनाया हुआ था वो, और प्लस जो मोसाद के थ्रू जो रिपोर्ट आई थी उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रेसिडेंट ओबामा ने इनको पैसे भी दिए और इनके सारे सैंक्शंस भी हटा दिए, सब कुछ कर दिया, और फिर भी अगर इन्होंने यही करना है तो बेटर है कि वी गेट आउट ऑफ दिस डील। तो ऐसे करके ये उससे बाहर आई थी। अब इस स्टेज के ऊपर देखा जाए तो ये लड़ाई इनकी खुद की तो थी नहीं। इजराइल की लड़ाई को या नेतन्याहू की लड़ाई को इन्होंने लड़ा बिकॉज बेसिकली देखा जाए तो पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर इनका सबसे वफादार और सबसे ट्रस्टवर्दी अगर कोई है तो वो इजराइल ही है। और इसके अलावा जो अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो अमेरिका और यानी डोनाल्ड ट्रंप कह लीजिए ट्राई कर रहे थे कि जिसमें यूएई और बहरीन वगैरह पहले ही शामिल हो गए हैं, बाकी सऊदी अरब से लेकर के बाकी कंट्रीज को भी, जो गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल की कंट्रीज हैं, उनको भी शामिल करने की कोशिश की गई। तो अब तो आपको पता ही है फरमान पाकिस्तान तक पहुंच चुका है कि तुर्की और पाकिस्तान को भी उसमें अब्राहम अकॉर्ड में आ जाना चाहिए ताकि वो रिकॉग्नाइज करें इजराइल को और गल्फ के अंदर शांति हो। तो इस मुद्दे के साथ में इन्होंने सोचा था, जब बड़े आराम से मस्तक से लेकर के और आप जिनेवा तक में जब इनकी मीटिंग्स चल रही थी पीस डील के लिए, वहां पे जब इनको मालूम चला कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी और काफी लोग एक साथ कहीं प्रेजेंट हैं, तो बीच डील के इन्होंने वहां पे अटैक कर दिया इजराइल के कहने की। सोचा कि वहां पे जो विद्रोह हुआ था या जो वहां पे लोग बाहर निकले थे रेजिम के खिलाफ सॉरी वो वापस बाहर आएंगे और शायद इनको रेजिम चेंज मिल जाएगा। हुआ नहीं, वो मिसफायर हो गया और उसके बाद ये उसमें घुसते चले गए। उधर से ईरान ने भी ये शो किया लोगों को कि देखिए अगर हम पे अटैक हुआ तो हमने उसका कितना पुरजोर तरीके से उनको अटैक करके या उसका नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्ट T24 यूट्यूब चैनल पे और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम एशिया से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान सरकार ने 4 महीने से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए डील पर सहमति जता दी है। इस डील के तहत दोनों देश तुरंत मिलिट्री एक्शन रोकेंगे। दुनिया के सबसे जरूरी व्यापार रास्ते स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को फिर से खोला जाएगा। इस नामुमकिन दिखने वाली डील को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान और कतर का भी हाथ है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस शांति समझौता का स्वागत किया है, क्योंकि इससे समुद्र व्यापार अब सुरक्षित हो जाएगा। इस डील की खबर आते ही ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम तेजी से गिर रहे हैं, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद है। हालांकि ईरान इस डील से उतना खुश नहीं है। आपको क्या लगता है, आप अपने यहाँ में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।